रूल्स एक ऐसी चीज जो एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाता भी है और एक ट्रेडर को ट्रेडर नहीं बनाता। अगर आप अच्छे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लॉसेस में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या रूल्स बनाऊं जिनको मैं फॉलो करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, कि आप अगर इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि इन रूल्स को हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा होगा वो इन रूल्स को जानते ही समझ जाएगा कि यस भाई, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, मैं खुद इन रूल्स को फॉलो करता हूं जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो आज मैं ऐसे 5 रूल्स आपको बताने वाला हूं जिनकी वजह से हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने को मिल सकती है। तो चलो फिर बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है 5 रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, ऑलवेज ट्रेड ऑन देयर सिस्टम और स्ट्रेटजीज। आपका पहला रूल आपको यह कहता है कि आप हमेशा अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो, अपने एज के हिसाब से काम करो, किसी और के एज के हिसाब से नहीं, किसी और की स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं। आप अपने हिसाब से काम करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर कौन सी टिप दे रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि आप अपने सेटअप पे ट्रेड करोगे। आपके सेटअप ने बोला मार्केट ऊपर जाएगा, सामने न्यूज बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, न्यूज की नहीं सुननी है, आप अपने सेटअप की सुनोगे। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो, वो सेटअप, वो स्ट्रेटजी जिसको आपने खुद बैक टेस्ट करा हुआ है, जिसको आपको पता है इसका विनिंग रेट क्या है, जिस स्ट्रेटजी ने आपको लगभग पिछले 1-2 साल से प्रॉफिट में रख रखा है या फिर 6-7 महीने से प्रॉफिट में रख रखा है, आप उसी स्ट्रेटजी को यूज करोगे। किसी और की बात कभी नहीं सुननी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बोलती है ना कि मेरे को यहां से लगता है, मेरे को यहां से दिखता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप किसी और की नहीं सुनोगे। क्योंकि यहां पर जितने दिमाग है उतनी ही अलग व्यू पॉइंट है और उतनी ही अलग स्ट्रेटजीज है। हो सकता है कि जिस दिन मैं प्रॉफिट बनाऊं आप लॉस में हो, जिस दिन आप प्रॉफिट बनाओ मैं लॉस में हूं, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं चल सकता है। तो आपको किसी और के दिमाग से कभी नहीं चलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप, अपने सिस्टम को फॉलो करना है। रूल नंबर 2, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वेबिनार को, मास्टरिंग इन रिस्क मैनेजमेंट वाले वेबिनार को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, रजिस्टर नहीं करा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वेबिनार ज्वाइन करने का। इस वेबिनार को ज्वाइन करो। इस वेबिनार के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट की A to Z सारी चीजें बताई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उस पर क्लिक करना है और वेबिनार को ज्वाइन करना है। बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 हमें यह कहता है, ऑलवेज रिस्पेक्ट स्टॉप लॉस। आपको अपने स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। अब रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करने का मतलब यह होता है कि अगर सामने चार्ट पर आपको दिखता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो उस टाइम एग्जिट करना बनता है। उस टाइम कोई इमोशन लाना नहीं बनता कि यार मेरा मन कहता है कि ये ना हल्का सा नीचे आके फिर ऊपर चले जाएगा। नो, स्टॉप लॉस का मतलब ही यही है कि आप वहां पर रॉन्ग प्रूव हो चुके हो, और जिस जगह मैं रॉन्ग प्रूव हो चुका हूं वहां मेरा इमोशन आने का कोई मतलब नहीं बनता कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट थोड़ा सा यहां पे बेवकूफ बना रहा है लोगों को। तो तुम भी बेवकूफ बन चुके हो भाई, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मेरा एसएल हिट हो चुका है और मैं फिर भी उस ट्रेड में रुका हुआ हूं, तो गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? जब सामने मेरे को यह चीज पता चल चुकी है कि मेरा एसएल हिट हो गया, तो मुझे एग्जिट करना है। अब लोग जब स्टॉप लॉस लगाते भी हैं तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, एक वो जो माइंड में स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करूं तो दोनों को ही मैं सही बोलूंगा। ऐसा नहीं कि कोई गलत है और कोई सही है, दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता है उसका सेट है सिस्टम में स्टॉप लॉस, लेकिन जो दिमाग में स्टॉप लॉस लगा रहा है, जो मन में स्टॉप लॉस लगा रहा है, अगर उसका थोड़ा सा भी इमोशन इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको पता है ना कि आपके इमोशंस अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन आपको पता है कि सामने मेरे को दिखेगा ना कि मेरे को इतने पर काटना है, तो मैं बिना किसी इमोशन के फोन उठा के ट्रेड को काट दूंगा। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हो तो आपको सिस्टम में लगाना है, और अगर आप ये चीज कर पाते हो तो आप अपने मन में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मन में क्यों लगाना है सर, इसका क्या आंसर है? मन में कौन लगाता है? मन में स्टॉप लॉस ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स लगाते हैं। वो सिस्टम में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक वगैरह आ जाती है कभी कभार, तो इसलिए वो उसमें नहीं लगाते। वो अपने माइंड में सेट रखते हैं कि इतने का लॉस आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और जो ज्यादातर जो इक्विटी ट्रेडर्स होते हैं वो सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। बाकी ये आपकी चॉइस बनती है, आप जिस हिसाब से अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो आप वैसे स्टॉप लॉस लगाओ।
रूल नंबर थर्ड, एक बहुत ही तगड़ा रूल है ये भी, क्योंकि लोग, होता यह है कि अब आप ना, एक ट्रेडर की ऐसी स्टेज आती है जब वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करने लग जाता है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने लग जाता है, रिस्पेक्ट करने लग जाता है, बट एक ऐसी स्टेज पे फिर वो पहुंच जाता है कि वो अपने प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो अपने प्रॉफिट को हजम नहीं कर पा रहा। और प्रॉफिट को पचाना इस मार्केट में सबसे बड़ा, आप समझो सबसे बड़ा युद्ध है कि मैं अपने प्रॉफिट को पचाऊं कैसे। और प्रॉफिट को हजम करना इस मार्केट में सबसे बड़ा टास्क है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन के 1-1 लाख रुपए कमाने के बाद भी उसको जीरो कर देते हैं और लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को हजम नहीं कर पाए, वो अपने प्रॉफिट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर मार्केट ने आपको पैसा दे दिया है ना भाई, आपका 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट हिट हो चुका है, आपने पैसा बना लिया है, तो ओवर ट्रेड करके उसको खत्म मत करो। अच्छा खासा पैसा मिल चुका है, बंद करो, सो जाओ। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि प्रॉफिट होने के बाद भी आपका रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट में रुके हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि एक और प्रॉफिट हो जाए, एक छोटा सा एक स्कैल्प हो जाए। इसमें से महा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं, जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इस प्रॉफिट पे ना अब इतने % का रिस्क लूंगा और तब काम करूंगा। अरे क्यों लेना है रिस्क? वाई यू वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क जब तुम्हारा प्रॉफिट बन चुका है? क्यों? किस बात की जबरदस्ती है? क्या कल मार्केट नहीं खुलेगा? क्या आज ही जो करना है वो कर लोगे? पैसे को पचाना सीखो। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है तो मार्केट को बंद करके जाओ। रूल नंबर 4, ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन। एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सोच होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि मैं जब अपने सेटअप पर बैठूंगा तो यहां पर मैं अपने दिल को लेकर नहीं बैठूंगा। यहां पर जैसे आप सुबह सुबह अपना लैपटॉप और पीसी ऑन करते हो ना, चार्ट देखते वक्त ही, तो अपने आप को यह समझो कि आप एक रोबोट हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि एक इंसान के पास इमोशंस होते हैं और रोबोट में यही फर्क होता है कि उस पर इमोशंस नहीं होते। दैट्स वाई आज के टाइम में हमसे आगे थोड़े से रोबोट्स निकल रहे हैं, क्योंकि उनमें इमोशन नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशन लेस हो जाओ ना, बिजनेस के टाइम पे, धंधे के टाइम पे इमोशन लेस होना पड़ेगा तो ही पैसा कमा सकते हो। वहां पर सिर्फ लॉजिक वर्क करता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में सिर्फ लॉजिक वर्क करता है और कुछ वर्क नहीं करता। तो आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा। आपके अंदर से ये लालच, डर, फोमो, ये सारी चीजें जितनी भी आती हैं इमोशंस की, वो सब आपको अपने में से डिलीट करनी पड़ेगी। या फिर इसको अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने ये तरीका सुन भी रखा है कि मेडिटेशन करो, जिम करो, अपने आप को शांत रखो। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि रोज सुबह उठते ही दिमाग में सिर्फ इतना सोच लो कि जितना मैं रिस्क लेना एक्सेप्ट कर सकता हूं ना, वो रिस्क पहले ही हो चुका है। सारे इमोशन 90% वहीं खत्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ 2 इमोशन बचेंगे, एक फोमो का बच जाएगा और एक ग्रीड का बच जाएगा। अब फोमो का मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या चीज छूटने का डर है, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। और दूसरी चीज आपकी हो गई ग्रीड, लालच करना। एक हद तक ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा, एक हद तक ठीक है, लेकिन ओवर और इलॉजिकल लालच नहीं करना। लॉजिकल लालच कर सकते हो कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग के साथ ट्रेड में और लंबा जा रहे हैं, वही पॉपुलर कोट, होल्ड योर विनर एंड कट योर लूजर्स, वही बहुत पॉपुलर कोट। सो इमोशन 90% वही खत्म हो जाएगा जब आप ये सोच के बैठोगे कि इतना लॉस मेरे को पहले ही हो चुका है, जितना आप एक दिन में एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप अपनी सुबह सुबह ट्रेडिंग सेटअप पर बैठते हो तो ये डिसाइड करके बैठा करो कि आप एक इंसान नहीं, आप एक मशीन हो और आप सिर्फ लॉजिक्स पर काम करते हो। इमोशन आपके ट्रेड के बीच में, ट्रेड से पहले और ट्रेड के बाद, जब तक आप वो चार्ट देख रहे हो आपके अंदर इमोशंस नहीं आने चाहिए कि मुझे आज इतने कमाने हैं, मुझे आज उतने कमाने हैं, मुझे घाटा ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे फलाना ना हो जाए, मुझे डिमका नहीं सोचना। रूल नंबर 5 बताने से पहले मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, उस पर ज्वाइन कर लो। बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड होती रहती हैं, लर्निंग कंटेंट आपको एक से एक मिलता रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाओ जाकर ज्वाइन करो। और बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पर, जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज ट्रेड विद योर ओन कैपिटल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही बढ़िया रूल है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप देखो, मैं एक चीज बताता हूं, इसको समझना। अगर पैसा मेरा है तो मेरे पे कोई और प्रेशर डालने वाला नहीं होगा। पहली चीज, अगर पैसा मेरा है तो मैं उसे अपने हिसाब से काम करूंगा, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो सब मेरा है। लेकिन अगर वहीं पर वो कैपिटल किसी और का है तो पहली चीज मेरे ऊपर प्रेशर है कि यार इस बंदे के जिससे मैंने पैसा लिया है इसको मेरे को रिजल्ट बनाकर दिखाना है,
और भी अदर 3-4 प्रेशर है जो वो बंदा ऊपर से दे रहा होगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब मार्केट में आपके लगे पड़े हैं एल, लेकिन वो पूछ रहा भाई प्रॉफिट कितना बना, क्या प्रॉफिट चल रहा है। तो प्रेशर है। अब कभी भी इस बात को याद रखना, आप प्रेशर में होकर कभी भी कोई काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई एग्जाम क्लियर करना हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप प्रेशर में रहकर कुछ नहीं कर सकते हो। प्रेशर में रहकर तो रिलेशनशिप भी ब्रेक हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी ट्रेडिंग है। तो प्रेशर में रहकर हम कभी काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूं कि कैपिटल आपका खुद का होना चाहिए, भले ही आप उसे जॉब करके लाओ, आप फ्रीलांसिंग करके लाओ, आप कुछ भी करके लाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करके ले आना, नो। पैसा कमा कर लाओ, अर्न करके लाओ, और उस कैपिटल से ट्रेड करो। किसी से मांगो मत, क्योंकि पैसा तुम्हारा नहीं होगा। दूसरी चीज, कभी लोन मत लो, क्योंकि पहली चीज तुम्हें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में तुम्हारा रिजल्ट क्या है, और तुम ऊपर से लोन लेके आ रहे हो। तो ये फालतूगिरी नहीं करनी है कि पैसा नहीं है तो जुगाड़ कर लूंगा इसे। मेहनत करके लाऊंगा, मैं अर्न करके लाऊंगा। आज नहीं लाऊंगा, 1 साल बाद लाऊंगा। इस 1 साल में क्या करूं भाई, इस 1 साल में जॉब करो, इस 1 साल में ट्रेडिंग सीखो, 1 साल बाद लेके आना पैसा। क्योंकि अपना पैसा होगा तो आपके इमोशंस कम आएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरा पैसा जाएगा ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दूसरे का पैसा लेकर आओगे लोन पे या दोस्त से या किसी और से भी, तो उस पर आपका इमोशन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि एक तो पैसा भी जा रहा है, ऊपर से जिस बंदे का पैसा लिया है वो गाली भी सुना रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम में रहकर आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ना प्रेशर में रहकर कर सकते हो। तो ये 5 रूल्स है जिनकी वजह से एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है अपनी जर्नी में। इन 5 रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जर्नी भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। इन 5 रूल्स को जरूर फॉलो करना। और अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमारा अल्टीमेट ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं। और अभी उस कोर्स पे 40% ऑफ चल रहा है, तो जाओ जाकर ट्रेडिंग सीखो, जिस कोर्स का नाम है अल्टीमेट ट्रेडिंग कोर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर वीक लर्निंग कंटेंट आप सभी लोगों के लिए अपलोड हो रहा है। एक प्यारा सा कमेंट और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो जरूर बताएं मेरे को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप सभी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।